राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। वो बहुत ही ईमानदार था और हर इंसान और जानवर का ख्याल रखता था। एक दिन राजू की दुकान पर एक ट्रक ड्राइवर कालू अपना ट्रक का टायर लेके आता है। अरे राजू भाई, ये मेरे ट्रक का टायर है, इसे सही कर दो। और सही हो जाने के बाद इसे जंगल के बीचों बीच ले आना। मेरा ट्रक वहीं खड़ा है, मैं तुम्हें पैसे भी वहीं पर दूंगा। जी कालू भाई, मैं ले आऊँगा। शाम हो जाती है और राजू ट्रक ड्राइवर का टायर सही करके जंगल के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में राजू ट्रक के पास पहुंच जाता है। ये लो कालू भाई, आपके ट्रक का टायर आपके 300 रुपये हो गए। अबे जाम नहीं दे रहे तेरे को पैसे, चल निकल। पर कालू भाई, मैंने तो अपना काम सही करा है, फिर आप मेरे को मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे? राजू ये बोल ही रहा होता है कि कालू उसके बाकी सारे पैसे भी ले लेता है। चल बेटा निकल, वरना जान से मार देंगे तुझे। राजू उदास होकर घर वापस आ रहा होता है। आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा? राजू भाग कर जाता है और देखता है कि वहां पर एक हिरन का बच्चा खड़ा हुआ होता है और उसके पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ होता है। ओहो, ये तुमको कांटा कैसे चुभ गया? मैं इस कांटे को अभी निकाल देता हूँ। ये बोलकर राजू कांटा निकाल देता है। अरे, ये हिरन का बच्चा तो बहुत छोटा है। अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसको शिकारी ले जाएंगे और अगर बच भी गया तो जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। ये बोलकर राजू हिरन के साथ घर आने लगता है। अरे क्या है इस पोटली में? मैं इस पोटली को अभी खोल कर देखता हूँ। अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आए? चलो मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ। अगर कोई बंदा अपने सोने के सिक्के यहाँ पर ढूंढने आएगा तो ये सिक्के मैं उसको दे दूंगा। राजू 2 घंटे तक वहां पर खड़ा रहता है, मगर उन सोने के सिक्कों को लेने कोई भी नहीं आता। फिर राजू घर वापस आता है। मालती, मालती, ये देखो मुझे क्या मिला। अरे क्या मिला है आपको? ये तो एक हिरन का बच्चा है और आपके हाथ में क्या है? अरे मालती, मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये हिरन मिली। इसके पाँव में एक छोटा सा कांटा चुभा हुआ था, तो मैंने इसके पाँव से कांटा निकाल दिया और इसको लेकर फिर मैं घर वापस आ रहा था तो मुझे रास्ते में ये सिक्कों वाली पोटी मिल गई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इस सोने को बेच देते हैं। नहीं मालती, मैं इस सोने को नहीं बेचूंगा। ये सोना मेरा नहीं है और मैं ये इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। अरे ये सोना आपको जंगल से मिला है और आपने वहां पर खड़े होके भी देखा था, पर वहां पे कोई भी बंदा नहीं था। तो ये सोना हमारा हुआ ना। हम इसको बेचें या इसका कुछ भी करें। नहीं मालती, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। हम ये सोना नहीं बेचेंगे। अगले दिन राजू काम पे जाता है और उसको वहाँ पर बहुत सारा फायदा होता है और बहुत सारे पैसे भी मिल जाते हैं। अरे मालती, बहुत सारा काम था आज और बहुत सारे पैसे भी मिले। मेरे पास बहुत सारे लोग आज टायर सही करवाने आए। तुम मानो या ना मानो, ये उस ही हिरन की वजह से हुआ है जिसको मैं लेकर आया था। चलें, आपकी मर्जी, जो आप कहते हैं वही सही होगा। अब हर दिन राजू बहुत सारे पैसे कमाता। वो देखते ही देखते एक टायर कंपनी का मालिक बन गया था। अरे सुने, उस सोने का क्या करना है जो आपको जंगल से मिला था? अब तो इतना टाइम हो गया है और उस सोने को लेने कोई भी नहीं आया। हम उस सोने को बेच देते हैं। नहीं मालती, ये सोना मेरा नहीं है, तो मैं इस सोने को कैसे बेच दूं? तुम बस 1 महीना और इंतजार कर लो। अगर 1 महीने में इस सोने को लेने कोई नहीं आया तो मैं इस सोने को जंगल के करीब बने मंदिर में जाकर दान कर दूंगा। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और कोई भी सोना लेने नहीं आता। फिर राजू उस सोने को और हिरन को लेके
जंगल के करीब बने मंदिर में लेके जाता है। ए भगवान, आज से कुछ साल पहले ये सोना मुझे जंगल में मिला था, लेकिन इतने टाइम बाद भी इसे लेने कोई भी नहीं आया। मैं इसको आपको दान कर रहा हूँ। फिर उस सोने को राजू दान कर देता है। पीछे से एक आवाज आती है, राजू, राजू, तुम बात कर सकती हो, मगर कैसे? राजू, मैं एक चमत्कारी हिरन हूँ और मैं सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलती हूँ और ये सोना भी मेरा है। मैं न जाने कितने इंसानों को मिली हूँ और मैंने उनको ये सोना भी दिया था जैसे तुमको दिया था, लेकिन वो सभी लोग लालच में आके इस सोने को बेच दिए, मगर तुमने ये सोना भगवान को दान कर दिया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं जा रही हूँ। राजू, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे सच्चे दिल से याद करना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। ये बोलकर जादू हिरन गायब हो जाती है। मोहन बहुत ही गरीब लड़का था। मोहन के पापा का देहांत हो गया था और मोहन की माँ बहुत ही मेहनत करके मोहन को पढ़ाती थी। एक दिन मोहन घर का सामान लेने के लिए बाहर बाजार जाता है। अरे कितना अच्छा सूट है ये, काश मैं इस दिवाली में यही सूट पहन पाता। माँ, मैंने बाजार में एक बहुत अच्छा सूट देखा है। मैं हर दिवाली में पुराने ही कपड़े पहनता हूँ, आप मुझे इस बार नया सूट दिला दें। मोहन बेटा, तुमको पता है ना कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं। इतनी ही मुश्किल से तो मैं तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भर पाती हूँ। काश तुम्हारे पापा ज़िंदा होते तो हमारे साथ ये मुसीबतें ना होती। माँ, मैं हर साल दिवाली पे पुराने कपड़े पहनता हूँ, बस इस बार मुझे नया कपड़ा दिला दें, फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। अच्छा मोहन बेटा, पर मैं वादा नहीं करती हूँ। अगर पैसे हो गए तो तुम जाके सूट ले लेना। जी माँ। फिर मोहन की माँ और भी ज़्यादा मेहनत करती है और पैसे जमा कर लेती है। मोहन बेटा, इधर आओ। ये लो बेटा, 2000 रुपये। तुम जाकर वो कपड़ा ले लो और फिर मुझे पहन कर दिखाना। धन्यवाद माँ, मैं अभी जाकर कपड़ा लेकर आता हूँ। अरे श्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं आ रहे, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम चिंता मत करो। चलो अब मैं चलता हूँ। श्याम को ऐसे बात करते हुए देख मोहन को थोड़ा शक होता है, क्योंकि श्याम मोहन का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मोहन से कभी भी ऐसे बात नहीं करी थी। पिताजी, मैं अभी बाजार गया था पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं कल फिर बाजार जाऊंगा, अगर कोई काम मिल गया तो मैं अब शाम में आते हुए आपकी दवाइयाँ लेता आऊंगा। श्याम बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम मुझे माफ कर दो। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें कभी भी काम पे नहीं भेजता, और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें स्कूल वापस लगवा दूंगा। मोहन अंदर आ जाता है। श्याम, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? नहीं मोहन, ये बात नहीं है। मैंने ये बात तुमको इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम भी हमारी तरह बहुत गरीब हो। अगर ये बात मैं तुमको बता देता तो तुम बहुत मायूस हो जाते। ये लो श्याम, ये पैसे रख लो। इन पैसों से अंकल की दवाई भी आ जाएगी और तुम्हारी फीस भी जमा हो जाएगी। पर मोहन, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए? पर मोहन, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? इन पैसों से तुमको अपना पसंदीदा कपड़ा खरीदना था। नहीं श्याम, इन पैसों की ज़रूरत तुमको मुझसे ज़्यादा है। फिर श्याम रोने लग जाता है। मोहन उसको चुप कराकर अपने घर वापस चले जाता है। अरे मोहन, कपड़ा कहाँ है? तुम तो कपड़ा लेने गए थे ना। हाँ माँ, गया तो मैं कपड़ा लेने ही था, मगर मुझे रास्ते में श्याम मिल गया और मैंने उसके घर जाके देखा उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने वो पैसे उसको दे दिए। मेरा क्या है, मैं तो इस साल भी पुराने कपड़े पहन लूँगा। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मुझे गर्व है अपने बेटे पर।
दिवाली का दिन आ जाता है और मोहन वही पुराने कपड़े पहनकर दिवाली मना लेता है। रात हो जाती है और मोहन सोने चला जाता है। मोहन, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, यही है तुम्हारा इनाम। और तुमने जो आज किया, यही है सच्ची दिवाली। एक दिन महाराज इंद्र कुमार शिकार पर जंगल जा रहे होते हैं। अरे, ये तो महाराज इंद्र कुमार हैं, लेकिन ये यहाँ पर कैसे? इनको तो बहुत चोट लगी है। इनको तो वैद्य जी के पास लेके जाना होगा। वैद्य जी, कहाँ पर हैं आप? अरे, क्या हुआ रामू? अरे, ये तो महाराज इंद्र कुमार हैं। हाँ वैद्य जी, ये महाराज इंद्र कुमार हैं। मैं जंगल में जब लकड़ियाँ काटने गया था तो ये वहां पर बेहोश पड़े हुए थे, तो मैं इनको आपके पास ले आया और इनके हाथ से बहुत खून बह रहा था। चलो, इनको अंदर लेके चलो। रमेश, महाराज का हाथ तो टूट गया है। अगर हमने इनका हाथ नहीं काटा तो जहर इनके शरीर में फैलने के कारण इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वैद्य जी, महाराज की जान तो बचानी होगी, और जो आपको सही लगे आप कर लीजिए। अरे, अरे, मैं कहाँ हूँ? और ये मेरा हाथ कैसे कट गया? मैं तो जंगल में शिकार करने गया था। महाराज, आप जंगल में शिकार करते हुए अपने घोड़े से गिर गए थे और आपका हाथ भी टूट गया था। उसी वक्त रामू आपके पास आया और आपको मेरे पास ले आया। अगर आपको इधर लाने में कुछ देरी और हो जाती तो आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। अरे हाँ, याद आया, मैं अपने घोड़े से गिर गया था। रमेश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम हमारे साथ हमारे महल चलो। हम तुम्हें इनाम से सम्मानित करेंगे। वजीर, रमेश को सोने की 100 मुद्राएं दी जाएं। रमेश, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। बल जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा हाथ कट गया, ये अच्छा हुआ। तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। हम तुम्हें इसके लिए कारावास में भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रमेश, तुमने हमारी तौहीन की है। सिपाहियों, ले जाओ उसको और कारावास में बंद कर दो। कुछ दिन बाद महाराज इंद्र कुमार दोबारा अकेले शिकार पर जाते हैं और जंगली आदिवासी महाराज को पकड़ लेते हैं। सरदार देखो, हमें एक इंसान मिला है, हम इसे पाकर खा जाएंगे। नहीं, हम इस इंसान को नहीं खा सकते। इसका एक हाथ कटा हुआ है। और इंसान हो, जानवर हो, अगर वो अपाहिज है तो वो हम लोग नहीं खाते। वजीर, रमेश को कारावास से निकालकर मेरे पास लाओ। जी महाराज, हुक्म करें। रमेश, आज हम शिकार पे अकेले जंगल गए थे और वहां पे हमें कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया था। वो हमें मार के खाने ही वाले थे कि उनके सरदार ने हमें छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम अपाहिज थे। हमको माफ कर दो। तुम सही कहते थे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हम कितने बड़े पागल थे। हमने तुम्हें कारावास में डलवा दिया। अरे महाराज, अगर आप मुझको कारावास में ना डालते तो मैं भी आपके साथ चलता और वो आदिवासी मुझे तो मार के खा जाते, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक था। इसीलिए मैं कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर महाराज इंद्र कुमार रमेश को अपना